गुड आफ्टरनून आप सभी को। वीडियो नंबर 9 मोशन का जो है उसमें मैंने पिछले वीडियो में कहा कि एक न्यूमेरिकल करेंगे और ग्राफिकल करेंगे। ग्राफिकल में आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है। मैं थोड़ा सा जल्दी करना है मेरे को। एक न्यूमेरिकल दिखा के और सर्कुलर पाथ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के मैं आज का वीडियो यही अंत करूंगा। तो एक न्यूमेरिकल देख लीजिए फिर से, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि हमें अंत करना है, अगले चैप्टर्स में भी थोड़ा सा घुसना है। तो अ पार्टिकल start moving with speed of 5 meter per second and applied brakes and come to rest in 10 seconds. How far the particle move या travel before come to rest। और ये क्वेश्चन जो है एकदम लॉजिकल है, इतना वो नहीं है, ठीक है। इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, फाइनल भी दिया हुआ है, टाइम भी दे दिया है, ठीक है। कैसे करना है आप लोग बताइए, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए तो ये होगा आपका होमवर्क। मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, डेटा को लिखते जाएंगे, इनिशियल फाइनल, ठीक है। टाइम उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन बैठा दीजिए। 5 आपको बताया, आपको जैसा इच्छा लगे आप करिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। सर्कुलर पाथ बोलना है, अगला टॉपिक आपका रहेगा सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ अगला टॉपिक आपका रहेगा सर्कुलर पाथ। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया, ग्राफिकली भी सोच रहा था आज कर दूं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा कमी है, मैं बाद में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नो इश्यू, डोंट टेक टेंशन, नो फेयर व्हेन सुमित इज हियर, ओके। मिटा दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने वो से छोड़ दिया हो तो आप लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कुछ गलती हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है, जिनसे ये वीडियो उन तक पहुंचे, उनके काम आए, ठीक है। सर्कुलर पाथ, जैसे ये एक सर्कल है, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। कहीं एक पॉइंट ए, ये बी, ये सी, यहाँ डी, ठीक है। ए से बी उसे जाने में, ए से बी मतलब कि यहां से यहां उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से बी, बताओ। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए से बी पता है आपको कितना होगा? कितना होगा डिस्प्लेसमेंट ए से बी? यहां एक आर, यहां एक आर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। पाइथागोरस थ्योरम आता है, r² + r², 2r², और वो होगा √ओवर, तो स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा √2r, तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन बनाता है। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 1/4 वो कवर कर रहा है, 1/4 वो कवर कर रहा है, याद रखना। तो 2πr 1/4, तो 2πr 4th, 1/4 2πr का, ये हो जाएगा πr/2। πr/2 उसने डिस्टेंस कवर किया 1 के लिए। अभी ये आधा होता, आधा के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता? आधा के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट होता फॉर हाफ जर्नी। मान लो वो ए से बी जो गया, ए से सी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ए से सी कितना होगा? 2r, r + r, यहां एक r, यहां एक r, r मींस रेडियस, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? आधा। तो a से c उसका आधा है, तो 2πr का आधा,
पायर। फिर ए से बी, फिर बी ए से सी, इसके बाद ए से डी। ए से डी मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से डी, ए से डी होगा इसका डिस्प्लेसमेंट 3/4, यानी कि 2 पाई आर का इंटू 3/4 यानी 6/4। तो ये 2 3 जा, ये 2 2 जा, तो 3 पाई आर बाई 2 हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, नहीं ये डिस्टेंस है, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम एडी। डिस्टेंस एडी के लिए कितना होगा, 3 पाई आर बाई 2, ए से डी 3/4 होगा ना, 3 पाई आर बाई 2। तो 3 पाई आर मतलब 2 पाई आर तो होता है टोटल डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का, 2 पाई आर उसका 3/4 मतलब 2 into 3 तो हो गई 6 और नीचे 4 आ जाएगा, तो 3/2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ए से डी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ए से डी का होगा √2r ही होगा डिस्प्लेसमेंट ए से डी। यहां पर r, फिर r पाइथागोरस थ्योरम r² + r², तो √2r आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ का लें, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है शॉर्टेस्ट पाथ, आप लोगों को पता है। अब मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस a से d मतलब कंप्लीटली a से a, मतलब a से शुरू किया a से ही खत्म किया, तो तब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। मैंने कहा था इनिशियल से शुरू किया इनिशियल में खत्म किया, इनिशियल से शुरू किया इनिशियल में, तो जितना भी राउंड ले उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा टोटली कितना होता है 2 पाई आर, तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर ही होगा, अलग क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, 4/4 होता है, 4/4 अगर इनटू मैंने कर दिया 4/4, 4 पार्ट होता है ना, तो 1 into 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ही होता है कि नहीं, तो 2 पाई आर हो गया उसका डिस्टेंस, ए से ए उसका डिस्टेंस 2 पाई आर हो गया। तो यही थोड़ा सा समझना था, सर्कुलर पाथ के बारे में आपको कहना था। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल से फाइनल, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, सम टोटल। एक न्यूमेरिकल मैं खुद से फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, आज का वो लास्ट न्यूमेरिकल, इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में अगर कुछ छूट गया तो वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। ग्राफिकल वाला पहले कराऊंगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अगर पूछ ले आपके एग्जाम में, ठीक है। अब लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, एक कॉपी लेके बैठे, मैंने आपको कहा था कॉपी लेके बैठे, उससे आप नोट डाउन करेंगे, याद होगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं उसको, अगर आप लोगों से छूट गया तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी है मेरे को, ठीक है। आज काफी कुछ डिस्कस हो गया, ठीक है, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा था, पहले वाले लेक्चर को हमने बंद कर दिया। तो अब हम एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं। एन एथलीट कंप्लीट, या फिर कह सकते हैं टेक, कंप्लीट ना कह के टेक 2 rounds of a circular path in 40 seconds नहीं तो 300 सेकेंड लिख देता हूं, 300 seconds, find the distance traveled and displacement। तो एक सर्कुलर पाथ बना लो, ए से शुरू कर रहा है, कुछ पॉइंट बी सी बना लो, क्या पता काम आ जाए, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो काम तो आ सकता है। तो 2 राउंड लिए है उसने, 2 राउंड, कंप्लीट राउंड ही होगा, आधा आधा तो कुछ बोला नहीं कि आधा या 3/4 ऐसा कुछ बोला नहीं। ए से शुरू किया, ए में खत्म किया, ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो पहली बार में उसने कितना कवर किया, 2 पाया, दूसरी बार में भी उसने कितना कवर किया, 2 पाया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 पाया होगा। डिस्टेंस ऑफ एथलीट 2 पाया। क्वेश्चन में आपको पाई का क्या वैल्यू लेना नहीं पता तो आप लोग 22/7 लीजिए, बेटर है।
तो 2 इंटू 22/7। और मान लो क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया है तो रेडियस देखो मैं दे रहा हूं यहाँ पर साइड में आप लोग रेडियस लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप लोग 7 लिख लीजिए रेडियस, है ना, 7 लिख लीजिए सेंटीमीटर। 7 मीटर, 7 मीटर लिख लीजिए रेडियस। टोटल डिस्टेंस तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 कितना होगा? 7 7 कट दिया 44, 7 7 कट दिया 44, 44 प्लस 44 कितना होता है? 88। 7 से 7 तो डिविजिबल है तो 88 मीटर हो गया डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट भी 88 होगा? नहीं। फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज सेम बट ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन। हर जगह नहीं होता, तो सर्कुलर पाथ में इनिशियल से शुरू किया, इनिशियल में अंत किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? 0 होगा। और ऐसे वो 2 बार किया, दोनों बार की तो 0 ही हो गया। इनिशियल से शुरू किया, इनिशियल में खत्म किया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, इसलिए 0 होगा। डिस्टेंस 88, शुरू जहां से किया वहीं पर खत्म कर दिया, है ना। लेकिन मैंने यहाँ टाइम दे दिया। मान लो इधर से क्वेश्चन पूछ लेता कि आप लोग फाइंड करिए स्पीड कितना है एथलीट का। हाँ, स्पीड कितना है बताओ। तो तब क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस आपका आ गया 88 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया, है ना। 2 बार कंप्लीट किया तो आप लोग क्या करते हैं? बाय टाइम। तो टोटल ही आपको 300 सेकंड लगा है, टोटल ही आपको 300 सेकंड लगा है। ऐसा क्यों? टोटल क्यों 300 सेकंड लगा? क्योंकि मैंने थोड़ी ना कहा कि एक राउंड के लिए 300, 2 राउंड के लिए 300, डायरेक्ट 300 लिख दे तो आई थिंक 2 राउंड के लिए 300। ठीक है, तो 88 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा तो पॉइंट जोड़ोगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, राइट। तो 2 से चलाओगे छोटा है 600, कितना आएगा? 280 चला है तो एक और 0 जोड़ दिया मान लो 2800, तो 300 9 जा 2700, अभी भी नहीं कट रहा, 1000 आएगा, है ना। 1000 आएगा तो 3000, अभी भी नहीं कटेगा, तुम इधर तक ही छोड़ दो तो 0.293 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। तो मीटर है डिस्टेंस, टाइम कितना है सेकंड में, मीटर पर सेकंड, 0.293 मीटर पर सेकंड एथलीट का स्पीड होगा। ठीक है, डिस्टेंस इसने 88 मीटर, इसलिए मैंने लिखा डिस्टेंस क्योंकि एक नहीं 2 राउंड लिया, तो एक बार 2 पाया फिर 2 पाया, तो मैंने कैलकुलेट पहले ही कर लिया 88 मीटर, इसलिए मैंने टाइम मैं पूछना चाहता था लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गलत नहीं है। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करिए। अगली बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, अगर कुछ टॉपिक छूट गया तो अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय। पढ़ाई करिए अच्छे से, एग्जाम की तैयारी करिए।